दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ कांच का ग्लास या आपकी खिड़की का कांच असलियत में सिर्फ मिट्टी है। जी हाँ, वही मिट्टी या रेत जिस पर हम चलते हैं। लेकिन एक मिट्टी का टुकड़ा इतना ट्रांसपेरेंट और चमकदार कैसे बन जाता है कि हम उसके आर पार देख सके। आज हम फैक्ट्री के उस गर्म और खतरनाक सफर पर चलेंगे जहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में रेत पिघलकर लिक्विड गोल्ड बनती है और फिर वही लिक्विड हमारे घरों का कांच बनता है। ये है द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास बनने की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास रेसिपी से, जिसे टेक्निकल भाषा में बैच कॉम्पोजिशन कहा जाता है। इसका सबसे मुख्य हिस्सा है सिलिका सैंड यानी रेत। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं बल्कि 99% शुद्ध सिलिका होती है। लेकिन सिर्फ रेत से ग्लास बनाना नामुमकिन है क्योंकि इसे पिघलने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसमें सोडा एस यानी सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है जो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। साथ ही ग्लास को मजबूत और वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए इसमें लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कांच पानी में घुले नहीं। इन सबके साथ एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है कुलेट यानी पुराने कांच के टुकड़े। इन्हें मिलाने से फर्नेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और रिसाइकलिंग भी हो जाती है। अंत में इन सारी चीजों को एक जाइंट मिक्सचर में डालकर एक बारीकी से पिसा हुआ फाइन पाउडर तैयार किया जाता है। अब बारी आती है सबसे मुश्किल स्टेज की, मेल्टिंग। इस पाउडर को एक मैसिव फर्नेस में डाला जाता है जो 24 घंटे साल के 365 दिन जलता रहता है। इसके अंदर का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। इतनी गर्मी में लोहा भी पानी बन जाए। यहाँ रेत और बाकी केमिकल्स पिघलकर एक गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड बन जाता है। इस प्रोसेस में सारी गंदगी निकाल दी जाती है। अब ये लिक्विड देखने में एकदम शहद जैसा लगता है, लेकिन ये दुनिया के सबसे गर्म लिक्विड्स में से एक है। अब सवाल ये है कि इतने गर्म लिक्विड को एकदम फ्लैट कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट ग्लास प्रोसेस, जिसे सर एलेस्टियर पिल्किंगटन ने इन्वेंट किया था। पिघला हुआ ग्लास एक मोल्टेन थिन के बात के ऊपर से गुजारा जाता है। क्योंकि ग्लास टिन से भी हल्का होता है, वो उसके ऊपर बिल्कुल बराबर तरीके से फ्लोट करता है जैसे पानी पर तेल तैरता है। यहाँ ग्लास ठंडा होना शुरू होता है और हमें मिलती है एक एकदम फ्लैट और स्मूथ सरफेस। अगर हम ग्लास को एकदम से ठंडा कर दे तो वो अंदर से कमजोर हो जाएगा और अपने आप टूट जाएगा। इसीलिए इसे एनेलिंग लेयर से गुजारा जाता है। ये एक लंबा टनल होता है जहाँ टेम्परेचर को धीरे धीरे कम किया जाता है। लेकिन अगर हमें बुलेट प्रूफ या मोबाइल स्क्रीन वाला मजबूत कांच चाहिए तो हम करते हैं टेम्परिंग। इसमें ग्लास को 600 डिग्री तक गर्म करके तुरंत ठंडी हवा से ब्लास्ट किया जाता है। इससे ग्लास की आउटर लेयर कंप्रेस हो जाती है और आम कांच से 5 गुना ज्यादा मजबूत बन जाता है। मॉडर्न फैक्ट्रीज में हर इंच ग्लास को सेंसर्स और AI कैमरास स्कैन करती है। अगर एक छोटा सा बबल या स्क्रैच भी रह गया तो लेजर उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेती है। इसके बाद डायमंड टिप्ड कटर्स या वाटर जेट्स की मदद से ग्लास को परफेक्ट साइज में काटा जाता है। यहाँ गलती की गुंजाइश 0 होती है। दोस्तों, ग्लास का सफर रुकने वाला नहीं है। आज हम गोरिल्ला ग्लास से लेकर स्मार्ट ग्लास तक पहुँच गए हैं, जो एक बटन डिबेट ही ओपेक हो जाता है। ग्लास अब सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि एनर्जी जनरेट के लिए भी यूज हो रहा है, जैसे सोलर ग्लास। इंसान की बनाई ये सबसे पुरानी चीज आज हमारे फ्यूचर को शेप दे रही है। अगली बार जब आप अपने हाथ में कांच का ग्लास पकड़े तो याद रखिएगा वो सिर्फ रेत नहीं, हजारों सालों की इंजीनियरिंग और 1500 डिग्री की आग का नतीजा है। उम्मीद है आपको फैक्ट्री का ये ट्रांसपेरेंट सफर पसंद आया होगा। कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।